सरकार आए सजा दो घर मेरा बंधन अभिनंदन स्वीकार करें। मैं आपकी वंदना ही किस प्रकार से करूं। पूज के चरण में हम तो वंदन करें।
धर्मात्मा राम, तुम्हारे कनक भवन में आने का एक ही कारण है, क्योंकि तुम्हारे पिता श्री महाराज श्री दशरथ जी ने तुम्हें अयोध्या के युवराज पद पर आसीन करने का निश्चय किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही जुब राजू। तो तुम्हें करना है राम करहु सब संयम आजू, जही विधि कुशल निभाहे काजू। तुम सारे संयम करो, जिससे कि विधाता किसी भी प्रकार का कोई विघ्न उपस्थित न कर पाए, निर्विघ्नता से ये कार्य संपन्न हो जाए। बस केवल इसीलिए उपस्थित हुआ हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं तुम्हारे पिताश्री के महलों की ओर जा रहा हूँ। महामंगल हो। गुरु सिखते राय पह गयबू, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। राम जी के हृदय में विस्मय हो गया। अब विस्मय किस बात का है? थोड़ी में बेटा, थोड़ी आज मैं ये सोच रहा हूं कि अयोध्या में जो भी कार्य हुए हैं चारों भाइयों ने मिलकर ही किया है। भूल गए? यदि भोजन भी पाया गया तो चारों भाइयों ने मिलकर खाया है, और यदि शयन भी गए हैं तो चारों भाई ही साथ में गए हैं। और ये एक अनोखा कार्य होने जा रहा है हमारी अयोध्या में, जो कि केवल मुझको ही राजा बनाया जा रहा। यह अयोध्या में अनुचित कार्य हो रहा है, अनुचित कार्य हो रहा है। पपीहा पीहू पीहू, पपीहा पीहू पीहू, कोयलिया को क्या बात है। पपीहा पीहू पीहू, पपीहा पीहू पीहू, कोयलिया को गाए। नयन तेरैया भर भर आए, नयन तेरैया भर भर अनोखा कार्य है, इसलिए इस अनोखे कार्य को और ये अनोखा कार्य होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। अब देखिए, यहां से जितने अयोध्या के लोग हैं सब यही कह रहे हैं कि कल का समय कितने जल्दी आ जाए ताकि हमारे श्री राम राजा बन जाए। सकल कहीं कब हुई हैं काली, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अयोध्या का बधाव अच्छा नहीं लग रहा, अयोध्या की खुशियां अच्छी नहीं लग रही। वो कौन है? विघ्न मना वही देव को चाली। जो देवता लोग हैं
उन्हें अयोध्या का बधाव अच्छा नहीं लग रहा। उसी प्रकार से जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, ताऊ को चोर सिद्ध कर दिया। सकल कहीं कभी है काली, विगन मना बही चाली। कहीं सुहाना अवध बधावा, कहीं सुहाना अवध बधावा। बस बंद कर दीजिए। अच्छा, ये देवता विघ्न, हाँ, नहीं, ये देवता विघ्न मना रहे हैं कि मचा रहे हैं? जो विघ्न मचाते हैं वो मारे जाते हैं, मार खा जाते नहीं, हैं। जो विघ्न मचाते हैं वो आतताई होते हैं। हाँ। और जो मनाते हैं वो कमजोर निर्बल होते हैं, क्योंकि हमें हृदय से मना रहे, मचा नहीं रहे हैं। इसीलिए तो हमने कहा जो मचाएंगे वो मारे जाएंगे। तो अगर हम निर्बल है तो आपका कर्तव्य क्या बनता है कि कमजोर व्यक्ति की सहायता करना, सहयोग देना। भाई बनता है कि नहीं बनता है? क्यों वैसे बनता है? बिल्कुल सही है, लेकिन आप चूंकि अब राम राज्य में व्यवधान कर रहे हैं, अच्छा, तो हमारी दृष्टि में आप इनको गलत व्यवधान लग रहा है। हम यहाँ पर परेशान और इनको व्यवधान लग रहा है। तुमने जैसा कि सुना ही है, हाँ देवता, क्योंकि राम जी को अयोध्या का राज्याभिषेक होना है। यदि वो अयोध्या के राजा बन गए तो जिस कारण से उन्होंने अवतार ग्रहण किया है वो अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, एक सीमित क्षेत्र में बंध जाएंगे। हाँ। तो हम चाहते हैं क्या? कि राजा तो बने, ये नहीं चाहते कि राजा ना बने, लेकिन हाँ। जिस कारण से वो धराधाम में आए हैं पहले वो कार्य करें हम देवताओं का। क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरियो नर वेशा। अनसन सहित मनुज अवतारा लइहो दिनकर वंश उतारा। तो आज अवतार भी ले लिया, बड़े प्रसन्नता हुई, लेकिन अवतार लेने के बाद अब पता लगा कि वो राजा बन रहे हैं। इसीलिए तो हम विघ्न मना रहे हैं कि वो राजा ना बने, राजा बाद में बने। पहले तो जब समस्या आई है देवताओं पर तो माँ शारदे के द्वारा ही समाधान मिला है। अवश्य। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा अगर सहयोग ना दे सके तो केवल शारदे के आवाहन में व्यासी अयोध्या वासी हो तो इतना तो सहयोग कर दो, बाकी सब देखा गया है। देखिए, सभी देवता मां सरस्वती जी की वंदना करने लगे। हे मां शारदे, हे मां शारदे, बिगड़ी को बनाने आओ, आज की रात माया को बचाने आओ, की रात माया को बचाने आओ। आजा, आजा, कुछ करते आज की रात प्रकट होगा सुन करही बारही पारे पाए ले परही। आज की रात माया को इमाम मैया त्राही माम, जय हो, जय हो, रक्षा करो मैया। जय हो, जय हो। कहो देवताओं कि आप सभी देवता इतने परेशान क्यों लग रहे हैं और हमें किस लिए याद किया है? आपका आवाहन मैया इसलिए किया है, विपत्ति हमारी बिलोक बड़ी, असाधारण आपत्ति नहीं है, बहुत बड़ी विपत्ति है। विपत्ति हमारे बिलोक बड़ी। देखो ना माँ, माँ तू करिए सोई आज
हे माँ आज ही करना है, अगर आप कल करेंगी तो काम बिगड़ जाएगा। करना ये है कि राम जाहि बन राज तज तो होई सकल सुर काज। ऐसा कुछ उपाय कर दें कि राम जी जो अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं तो मैया वो अयोध्या के राजा ना बने, उन्हें सीधे वनवास दे दिया जाए, कुछ ऐसा कार्य करें। क्योंकि जब बन जाएंगे तो हम भी बन जाएंगे, और नहीं फिर रावण के द्वारा अभी मारे जा रहे हैं, बाद में भी मारे जाएंगे। तो हम चाहते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि माँ संकोच में पड़ गई कि यदि ऐसा कार्य मैं करूंगी, देवताओं का सहयोग करूंगी, तो संसार के लोग मुझे दोष देंगे। हे माँ, माँ तू तो ही नहीं थोड़ी खोरी, तुम्हें कोई भी संसार का प्राणी दोष नहीं लगाएगा। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, विस्मय हर्ष और रहित और रघुराऊ तुम जानहु सब राम प्रभाव। राम जी का प्रभाव ऐसा है कि चाहे उन्हें त्रैलोक का राज्य दे दिया जाए और चाहे उन्हें कहीं का राजा ना बनाया जाए, वो हर्ष और विषाद से ना तो उनके जीवन में सुख का अनुभव होता है ना कभी दुख का अनुभव होता है। वो इस प्रकार के हैं। और ये जो सुख और दुख का जो अनुभव होता है ये परमात्मा को कभी होता नहीं, क्योंकि परमात्मा उससे परे है। और तुम सब राम जी के स्वभाव को जानती हो। तो जीव कर्म बस सुख दुख भागी, ये जो सुख और दुख का भोक्ता जो बनता है तो ये तो केवल जीव मात्र बना करते हैं। तो इतना काहे बता रहे हो, मैया ने मना थोड़ा किया है। अरे देख रहे हैं कि चेहरा देखो उनका, पहले ये तो हम जानते हैं, वो हमारी माँ है, हमारी वो विपत्ति को माँ समझ सकती है और माँ के भाव को पुत्र समझ सकते हैं। तुम क्या जानो, तुम अयोध्यावासी हो। तो हे माँ, बस केवल यही करें कि जितनी जल्दी हो हमारा सहयोग करें। अवश्य देवताओं, आप जिस कार्य को चाहते हैं वो आपका कार्य सफलता पूर्वक। जय हो माँ, जय हो, बोलिए सरस्वती मैया की। अब अयोध्यावासी तुम ऐसे बैठे रहो, चाहे जितना बजाओ, तुम्हारे बजाने का कोई लाभ नहीं। अभी देखो मैया आपके बारे में सोच क्या रही है। हमारे बारे में सब सोचेंगी, चाहे जो कुछ सोचे अच्छा ही सोचेंगी। क्योंकि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। एक बार बजा तो ताली सी बात पर ये। अब और भाई आप हैं कोमल यादव, रामलीला कमेटी छोरा, इनकी ओर से 101 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद। भैया कुछ विचार कर रही हैं आप। ऊंच निवास नीच करतूती, देख सके ना पराई विभूति। हाँ, इन देवताओं का पद तो बहुत ऊंचा है पर इनकी सोच बहुत नीची है। देखिए इसीलिए हमने कहा, मैया ने भी वही सोचा, ऊंच निवास नीच करतूती और देख ना सकई पराई विभूति। इसीलिए कहा नीच, चूंकि ये लोग अपना स्वार्थ देख रहे हैं। अब चूंकि मैया इसमें शामिल हो जाए तो संसार के लोग मैया को दोष देंगे।